दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे मुसलमान मुल्क का जहाँ ना इनकम टैक्स है, ना आम शहरियों पर कई दूसरे टैक्सों का बोझ, जहाँ तेल और गैस की दौलत ने एक छोटे से मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मुल्क का सुल्तान दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शुमार होता है। कहा जाता है कि इसके पास हज़ारों लग्जरी गाड़ियाँ, सोने से मुज़य्यन महल और ऐसी शाहाना ज़िंदगी है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। मगर सवाल ये है, क्या ब्रुनाई के आम लोग भी इतनी ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या वाकई यहाँ हर चीज़ मुफ्त मिलती है? आखिर इस मुल्क में टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? और क्या इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कोई ऐसी हकीकत भी छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्रुनाई के वो राज जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ब्रुनाई के बारे में एक ऐसा हैरानकुन हकीकत बताऊंगा जो इस पूरी कहानी को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर देगी। ब्रुनाई, जिसका सरकारी नाम ब्रुनाई दारुस्सलाम है, जज़ीरा ब्रुनियो के शुमाली साहिल पर वाक़े एक छोटा मगर इंतहाई अहम मुल्क है। इसके एक तरफ बहरा जुनूबी चीन है, जबकि बाकी ज़्यादातर सरहदें मलाइशिया से मिलती हैं। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के छोटे ममालिक में शुमार होता है और उसकी आबादी भी सिर्फ चंद लाख है, लेकिन कुदरती वसाइल ने उसे आलमी नक्शे पर एक मुनफरिद मकाम दिया है। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर इतना छोटा मुल्क इतना अमीर कैसे बन गया? इसका जवाब ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है। ब्रुनाई के पास तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से इन्हीं वसाइल की बरामदात ने हुकूमत को मजबूत माली बुनियाद फराहम की। यही वजह है कि ब्रुनाई की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर इन्हसार करता है, और इसी आमदनी से मुल्क ने बुनियादी ढांचे, सेहत और तालीम के शोबों में नुमायां सरमायाकारी की। इस मुल्क की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ इस्लाम सरकारी मज़हब है और मजहबी व सकाफ़ती रिवायात रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायां नज़र आती हैं। मसाजिद की खूबसूरत तामीर, आज़ान की आवाज़ और मजहबी त्यौहारों का एहतराम यहाँ की शनाख्त का हिस्सा है। इसी के साथ ब्रुनाई ने जदीद तरक्की और अपनी रिवायती अक़दार के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की है। अब बात करते हैं इस शख्सियत की जिसका नाम आते ही ब्रुनाई पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है, यानी सुल्तान हसन अल बुल्किया। वो कई दहाइयों से ब्रुनाई के सुल्तान हैं और दुनिया के तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले बादशाहों में शुमार होते हैं। इनके शाही महल, सरकारी तकरीबात और लग्जरी गाड़ियों के वसी ज़ख़ीरे का अक्सर बैनुल-अक़वामी मीडिया में ज़िक्र होता है। ताहम इस वीडियो में हम सिर्फ वही मालूमात शामिल करेंगे जो मोतबर ज़राए से सामने आई हैं, ताकि हकीकत और अफवाह में फ़र्क वाज़ेह रहे। दिलचस्प बात यह है कि ब्रुनाई का नाम सुनते ही अक्सर लोग सिर्फ सुल्तान की दौलत के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि आम शहरी की ज़िंदगी कैसी है? क्या वाकई यहाँ हर शख्स खुशहाल है? क्या हुकूमत की आमदनी आवाम तक भी पहुँचती है? और आखिर वो कौन सा निज़ाम है जिसने उस छोटे से मुल्क को दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना दिया? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्सों में तफसील से जानेंगे। अब तक आप जान चुके हैं कि ब्रुनाई दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान ममालिक में शुमार होता है, लेकिन असल सवाल ये है कि इस दौलत का फ़ायदा आम शहरी तक किस हद तक पहुँचता है? क्या यहाँ रहने वाला हर शख्स एक शाहाना ज़िंदगी गुजारता है या हकीकत कुछ मुख्तलिफ है? आइए ब्रुनाई की रोज़मर्रा ज़िंदगी को करीब से देखते हैं। ब्रुनाई का दारुल हुकूमत बंदर सिरी बेगावान एक साफ सुथरा, मुनज़्ज़म और पुरसुकून शहर है। यहाँ बुलंद बाला इमारतों की तादाद सिंगापुर या दुबई जितनी नहीं, लेकिन शहर की मंसूबाबंदी, कुशादा सड़कें और सरसब्ज माहौल हर आने वाले को मुतासिर करते हैं। ट्रैफिक निस्बतन कम है, आलूदगी भी बहुत कम नज़र आती है, और यही वजह है कि बहुत से लोग ब्रुनाई को रहने के लिए एक पुरसुकून मुल्क करार देते हैं। ब्रुनाई की मईशत का बड़ा सहारा तेल और कुदरती गैस है। इन्हीं वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत हुकूमत ने कई अवामी सहूलियात पर सरमायाकारी की है। मिसाल के तौर पर ब्रुनाई के शहरियों को सेहत और तालीम के शोबों में नुमायां सरकारी सहूलतें हासिल हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में ब्रुनाई का मेयार ज़िंदगी निस्बतन बुलंद समझा जाता है। लेकिन एक बात जो अक्सर सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती है वो ये है कि ब्रुनाई में सब कुछ मुफ्त है। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ मुफ्त हो। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, गाड़ियाँ, कपड़े, मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें ख़रीदने के लिए लोगों को अपनी आमदनी ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। अलबत्ता हुकूमत बाज़ शोबों में शहरियों को ऐसी सहूलतें फ़राहम करती है जिनसे उनके अखराजात कम हो जाते हैं।
अब बात करते हैं इस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ब्रुनाई में इनकम टैक्स क्यों नहीं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि कम्युनिकेट्स की आमदनी का बड़ा हिस्सा तेल और कुदरती गैस की बरामदात से आता है। इसीलिए हुकूमत को बहुत से दूसरे ममालिक की तरह शहरियों से इनकम टैक्स वसूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि ब्रुनाई में किसी भी किस्म का कोई माली निज़ाम मौजूद नहीं। मुल्क के अपने कवानीन, फैसें और दीगर माली इंतज़ामात मौजूद हैं। अगरचे ब्रुनाई अमीर मुल्क है, लेकिन यहाँ हर शख्स एक जैसी आमदनी नहीं रखता। कुछ लोग सरकारी इदारों में काम करते हैं, कुछ निजी शोबे से वाबस्ता हैं, जबकि कई अफराद कारोबार भी करते हैं। यानी दौलत की तकसीम हर फर्द में यकसा नहीं, अगरचे मल्टीपी तौर पर मुल्क खुशहाल समझा जाता है। ये भी दिलचस्प बात है कि ब्रुनाई की आबादी निस्बतन कम होने की वजह से यहाँ बड़े शहरों जैसी हलचल या रात भर जारी रहने वाली मसरूफ ज़िंदगी कम दिखाई देती है। यहाँ की ज़िंदगी निस्बतन सादा, पुरसुकून और ख़ानदानी माहौल पर मबनी है। लोग अपने ख़ानदान, मजहबी रिवायात और समाजी अक़दार को काफ़ी अहमियत देते हैं। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर ब्रुनाई इतना खुशहाल है तो क्या उस मुल्क के गांव भी शहरों की तरह जदीद हैं? क्या वहां रहने वाले लोग भी इसी मेयार ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? और आखिर वो मशहूर आबी गांव कौन सा है जिसे लोग पानी पर बसा हुआ शहर कहते हैं? अब तक आप जान चुके हैं कि ब्रुनाई एक खुशहाल मुसलमान मुल्क है, लेकिन शहरों की चमकती हुई सड़कों और जदीद इमारतों से हटकर अगर हम इसके देही इलाकों का रुख करें तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर निहायत दिलचस्प दुनिया सामने आती है। यहाँ ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ नहीं बल्कि पुरसुकून है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बहुत से लोग अपने दिन का आगाज़ करते हैं। कुछ मस्जिद का रुख करते हैं, जबकि कुछ अपने रोज़गार के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रुनाई के देही इलाकों में सबसे नुमाया चीज़ कुदरती हुस्न है। घने जंगलात, साफ़ पानी की नदियाँ, खजूर और नारियल के दरख्त, सरसब्ज खेत और परिंदों की आवाज़ें यहाँ की पहचान हैं। चूँकि ब्रुनाई का बड़ा हिस्सा बरसाती जंगलात पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ का माहौल साल भर सब्ज रहता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाह अक्सर कहते हैं कि ब्रुनाई में फितरत अब भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। लेकिन ब्रुनाई का सबसे मुनफरिद गांव कॉम्पोंग एयर है, जिसे दुनिया का सबसे मशहूर आबी गांव कहा जाता है। ये गांव दरअसल दरियाए ब्रुनाई के ऊपर लकड़ी के मजबूत सुतूनों पर तामीर किया गया है और इसकी तारीख 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। हैरत की बात यह है कि यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मस्जिदें, स्कूल, दुकानें, कम्युनिटी सेंटर और दीगर बुनियादी सहूलियात भी मौजूद हैं। इस गांव में लोग सड़कों के बजाय कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ वाटर टैक्सी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अगरचे ये तर्ज ज़िंदगी बहुत मुनफरिद दिखाई देता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल मामूल की बात है। जदीद दौर में भी ये गांव अपनी रिवायती शनाख्त बरकरार रखे हुए है। देही इलाकों में रहने वाले बहुत से लोग माहीगिरी, छोटे कारोबार, सरकारी मुलाजमत या मकामी खिदमात से वाबस्ता होते हैं। कुछ खानदान आज भी रिवायती अंदाज में खाना पकाते हैं, जबकि नई नस्ल जदीद सहूलियात के साथ तालीम और रोज़गार की तरफ भी बढ़ रही है। यही इम्तिजाज ब्रुनाई की देही ज़िंदगी को मुनफरिद बनाता है। यहाँ की एक और दिलचस्प बात सफाई है। गांव हो या शहर, हुकूमत और मकामी लोग माहौल को साफ रखने पर काफ़ी तवज्जो देते हैं। प्लास्टिक के फुजले को कम करने, दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते हैं। यही वजह है कि ब्रुनाई के बहुत से इलाके आज भी सरसब्ज और कुदरती हुस्न से भरपूर नज़र आते हैं। ब्रुनाई के लोग आम तौर पर नरम मिजाज, मेहमान नवाज और मजहबी रिवायात का एहतराम करने वाले समझे जाते हैं। ईद, रमज़ान और दीगर मजहबी मौक़े पर ख़ानदान एक दूसरे के घरों में जाते हैं और मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। देही इलाकों में ये रिवायत आज भी मजबूती से कायम है। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं? अपनी लोकेशन कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ और अगली वीडियोस के लिए आपकी राय भी मेरे लिए बहुत अहम है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। अगर ब्रुनाई के आम लोग इतनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर इस मुल्क का सुल्तान आखिर किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है? क्या वाकई इसके पास हज़ारों लग्जरी गाड़ियाँ हैं? क्या दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल वाकई ब्रुनाई में मौजूद है? और आखिर इस शाही ख़ानदान की दौलत की असल हकीकत क्या है? अब तक हम ब्रुनाई के आम लोगों, मईशत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अगर दुनिया में किसी एक शख्सियत ने ब्रुनाई को आलमी शोहरत दिलाई है, तो वो है सुल्तान हसन अल बोल्की।
इनका नाम आते ही जहन में शाही महल, लग्जरी गाड़ियाँ, सोने की चमक और बेपनाह दौलत का तस्वुर आता है। लेकिन सवाल ये है कि हकीकत क्या है और अफवाह क्या? सुल्तान हसन अल-बोल्की 1967 में ब्रुनाई के सुल्तान बने और आज भी दुनिया के तवील अरसे से हुक्मरानी करने वाले बादशाहों में शुमार होते हैं। ब्रुनाई एक मुतलक बादशाहत, एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसका मतलब ये है कि सुल्तान मुल्क के सरबराह होने के साथ साथ हुकूमत के अहम इख्तियारात भी रखते हैं। वो वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दिफा समेत कई अहम जिम्मेदारियां भी संभालते रहे हैं। यही वजह है कि ब्रुनाई का सियासी निज़ाम दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। अब बात करते हैं इस चीज़ की जिसने सुल्तान को दुनिया भर में मशहूर किया, यानी उनकी दौलत। सुल्तान हसन अल-बोल्की की दौलत के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन एक बात तय है कि वो दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शुमार होते हैं। इस दौलत की बुनियादी वजह ब्रुनाई के वसी तेल और कुदरती गैस के ज़खायर हैं, जिन्होंने कई दहाइयों तक मुल्क को मजबूत माली हैसियत दी। सुल्तान की रिहाइशगाह अस्ताना नूरुल ईमान पैलेस दुनिया के सबसे बड़े शाही महलात में शुमार होती है। इस महल में हज़ारों कमरे, वसी हाल, शानदार मेहमान खाने, बड़ी पार्किंग, खूबसूरत बागात और शाही तकरीबात के लिए अलग हिस्से मौजूद हैं। हर साल ईद उल फित्र के मौके पर यहाँ हज़ारों शहरी सुल्तान और शाही ख़ानदान से मुलाकात के लिए आते हैं, जो ब्रुनाई की एक मुनफरिद रिवायत है। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ सुल्तान का लग्जरी गाड़ियों का मजमुआ है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक शाही ख़ानदान के पास हज़ारों गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, बेंटली, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाती, मर्सिडीज़ बेंज और दीगर मारूफ कंपनियों की नायाब गाड़ियाँ शामिल बताई जाती हैं। उन गाड़ियों की मजमूई तादाद के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, इसलिए दुरुस्त तादाद की सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। लेकिन ये बात वसी पैमाने पर तस्लीम की जाती है कि ये दुनिया के सबसे बड़े निजी कार कलेक्शंस में से एक है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, जब सुल्तान इतनी बड़ी दौलत के मालिक हैं तो क्या वो सिर्फ शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं या आवाम के लिए भी काम करते हैं? हकीकत ये है कि ब्रुनाई की हुकूमत ने सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलतों पर भी नुमाया सरमायाकारी की है। यही वजह है कि बहुत शहरी बेहतर सरकारी सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ बाज़ बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ब्रुनाई के सियासी निज़ाम, आज़ादी इज़हार और महदूद सियासी सरगर्मियों पर सवालात भी उठाते हैं। इसलिए ब्रुनाई को समझने के लिए सिर्फ शाही दौलत को देखना काफ़ी नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम को देखना ज़रूरी है। सुल्तान की ज़िंदगी शाहाना ज़रूर है, लेकिन इसके साथ सख्त सिक्योरिटी, सरकारी जिम्मेदारियाँ, बैनुल-अक़वामी मुलाकातें और रियासती उमूर भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए सिर्फ लग्जरी गाड़ियों या महल को देखकर पूरी तस्वीर समझना मुमकिन नहीं। अब तक आपने ब्रुनाई के सुल्तान, उनकी दौलत, शाही महल और निज़ाम हुकूमत के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन अभी एक अहम सवाल बाकी है। क्या वाकई ब्रुनाई दुनिया का बेहतरीन मुसलमान मुल्क है? क्या उसकी चमकती हुई मईशत हमेशा इसी तरह मजबूत रहेगी? और वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना ये छोटा मगर अमीर मुल्क मुस्तकबिल में कर सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी सेक्शन में जानेंगे, जहां ब्रुनाई की असल हकीकत, मुस्तकबिल और वो हैरान कुन हक़ायक़ सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। दोस्तों, अब तक आपने ब्रुनाई की हैरान कुन दौलत, आम लोगों की ज़िंदगी, खूबसूरत आबी गाँव और सुल्तान हसन अल-बोल्की की शाहाना ज़िंदगी के बारे में जान लिया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है, और ब्रुनाई की असल हकीकत को समझने के लिए इस रुख को जानना भी ज़रूरी है। ब्रुनाई की मौजूदा खुशहाली की सबसे बड़ी बुनियाद तेल और कुदरती गैस है। कई दहाइयों से यही वसाइल इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाते रहे हैं। इन्हीं से हासिल होने वाली आमदनी ने कंजम्पशन को ये मौका दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और दीगर अवामी सहूलतों पर सरमायाकारी करे। लेकिन दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आज पूरी दुनिया काबिल तजदीद तवानाई यानी सोलर, विंड और दीगर मुतबादिल ज़राए की तरफ बढ़ रही है। अगर आने वाले बरसों में तेल और गैस की आलमी मांग कम होती है तो ब्रुनाई को भी अपनी मईशत में तब्दीलियाँ लाना होंगी। यही वजह है कि रिक्रूटमेंट ने विजन 2035 के तहत मईशत को ज़्यादा मुतनव्वो बनाने, तालीम के मेयार को बेहतर करने, निजी शोबे को मजबूत करने और नौजवानों के लिए नए रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर तवज्जो देना शुरू की है। ब्रुनाई की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ तरक्की के बावजूद कुदरती माहौल को महफूज रखने की कोशिश की गई है। मुल्क का बड़ा हिस्सा आज भी घने बरसाती जंगलात पर मुश्तमिल है, जहाँ नायाब जानवर, परिंदे और पौधे पाए जाते हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे इन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यही कुदरती विरसा ब्रुनाई की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है।
اگرچہ برونائی کو ایک پرامن اور خوشحال ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن ہر ملک کی طرح اسے بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے متنوع روزگار، عالمی معیشت میں تبدیلیاں اور تیل پر انحصار کم کرنا ایسے موزسٹم ہیں جن پر آئندہ برسوں میں برونائی کو مزید کام کرنا ہوگا۔ اسی لیے کسی بھی ملک کی کامیابی صرف اس کی موجودہ دولت سے نہیں، بلکہ اس کی مستقبل کی منصوبہ بندی سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب اگر ہم پوری ڈاکیومنٹری کا خلاصہ کریں تو برونائی واقعی ایک منفرد ملک ہے، ایک ایسا مسلمان ملک جہاں قدرتی وسائل نے خوشحالی دی، جہاں جدید ترقی اور مذہبی روایات ایک ساتھ نظر آتی ہیں، جہاں پانی پر آباد 500 سال پرانا گاؤں آج بھی زندہ ہے، اور جہاں ایک ایسا شاہی محل موجود ہے جس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کو سمجھنے کے لیے صرف دولت نہیں، بلکہ عوام کی زندگی، معیشت، نظام حکومت اور مستقبل کی تیاری کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے برونائی دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں، لیکن حقیقت ان سے کہیں زیادہ دلچسپ اور متوازن ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو برونائی کے بارے میں وہ معلومات دی ہوں گی جو عام طور پر ایک ہی جگہ پر نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی برونائی کی اصل حقیقت جان سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو دنیا کے ایک اور ایسے حیرت انگیز ملک میں لے کر جائیں گے جہاں کی حقیقت آپ کے تمام اندازے بدل دے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔